हेलो गुड मॉर्निंग। आज है 6 अप्रैल और भाई आज मैं काफ़ी एक्साइटिंग हूँ क्योंकि मैं जा रहा हूँ रानीपुर के फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में। तो आज आप देखने वाले मेरे रानीपुर फॉरेस्ट गेस्ट हाउस की जर्नी कैसी होने वाली है, कौन जा रहा है, बस बने रहिए मेरे साथ। मुझे ले जानी है वो मैं सारी इकट्ठी कर रहा हूँ ताकि टॉर्च वगैरह रात को जानवर वगैरह देखने को हेल्प मिले। 11 बजे बंसल जी के यहाँ पहुँचना, उससे पहले सोच रहा हूँ एक वीडियो अपलोड कर दूँ यूट्यूब पे। तो लंच मैं यहाँ से बनवा के ले जा रहा हूँ, सिर्फ डिनर जाके वहाँ पे करेंगे। तो मम्मी बना रही है मिक्स वेज। ऑलिव ऑयल मैंने रख दिया इतना बहुत। और बाहर का मौसम मैं आपको दिखा दूं, चमचमाती धूप। फॉरेस्ट में जाने के लिए सबसे बेस्ट मौसम हो रखा है। पहाड़ों पे आज धुंध छाई हुई है, आज इतना क्लियर मौसम नहीं है पहले की तरह। जैसा कि 20-25 दिन पहले मौसम था, दोबारा से वैसा ही धुंध हो चुकी है। मुझे इस धुंध पसंद नहीं है क्योंकि मौसम होना चाहिए बिल्कुल क्लियर, जिससे नीट एंड क्लीन पहाड़ दिखाई दे। और आज मैं जाने वाला हूँ अपनी कार से क्योंकि बंसल जी की कार में हो गया है पंक्चर। हाँ, तो मैं आप लोगों को बता दूं, सिर्फ हम 2 लोग जा रहे हैं, मैं और बंसल जी। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे रेडी हूँ और अपना सारा सामान लग चुका है। स्पेशली ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की कैप है ये मैं ले जाना नहीं भूलता। और आज जो मैंने शर्ट पहनी है वो पहनी है ये डिकैथलॉन की, जो कि फॉरेस्ट के लिए ही बनी है। कुछ इस तरह का ही व्यू है। मैं हमेशा कॉर्बेट में भी इसको ही पहन के जाता हूँ ताकि इसी तरह के कपड़े पहन के जाने चाहिए कभी भी आप नेशनल पार्क में जाओ। ऑलमोस्ट 11:15 बज चुके हैं। 11:15 बजे मुझे पहुंचना था बंसल जी के घर पे। तुरंत अभी अपनी कार उठा के निकलता हूँ बंसल जी के घर पे। मम्मी से पूछ लेता हूँ खाना बना पैक हुआ या नहीं हो गया। लाओ दे दो दे दो। सब्जी डिब्बे में रख दी है, रोटी पराठे बना दिए हैं और चावल और ये टमाटर, चक्कू, हरी मिर्च। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। उसमें पराठे ठीक है। नींबू का अचार भी रख दिया। नींबू का अचार भी रख दिया, चलो ठीक है। ये वाला नींबू का अचार रख दिया, काफी अच्छा था। और ये जो थानों से लाया था ना मैं 2 अचार, लहसुन का और मिर्च का, ये अच्छे नहीं लगे, ये अभी मैं लेके नहीं जा रहा हूँ। रख दो, ये प्लेट रख दो, ये ठीक रहेंगी यूज एंड थ्रो वाली। 4 बतेरी 2 ने भी रख दो, लाओ। तो भाई गर्मियों में कभी भी गाड़ी स्टार्ट करने से पहले ऐसे देख लो, इस तरह के कुत्ते कहीं इसके नीचे ना लेटे हों। ये अभी मेरी गाड़ी के नीचे से निकला, समझदार है, इसको पता चल गया कि कार स्टार्ट होने वाली है, पहले ही निकल गया, वरना मेरे को तो ध्यान भी नहीं था। हाँ ठीक है ओके बाय। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ रानीपुर फॉरेस्ट गेस्ट हाउस के लिए। अभी बंसल जी को पिक करना है, यहाँ से 10 मिनट लगेंगे उनके घर पे पहुँचने में। बहुत बढ़िया दिन है, बहुत मज़ा आने वाला है, बस इसी का मुझे इंतजार था। काफ़ी दिन हो गए रानीपुर फॉरेस्ट गेस्ट हाउस की सोचते सोचते, लेकिन आज मौका मिला है। वाह, तो मैं चल रहा हूँ सस्ता रोड पे और इसी रोड पे बंसल जी का घर पड़ने वाला है। और ये देखो किस तरह से देहरादून दिखाई दे रहा है, और ये है यहाँ की लोकल बस। लेट्स गो टू रानीपुर फॉरेस्ट गेस्ट हाउस। दोस्तों रेडी रहिए रानीपुर फॉरेस्ट गेस्ट हाउस देखने के लिए, मेरे स्टाइल में, सुभाष चौधरी के स्टाइल में। एक्चुअली लोग क्या करते हैं, ट्रेवल वीडियो बनाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो ना वो वहीं से शुरुआत करते हैं, गेट पे पहुँच के या गेस्ट हाउस में पहुँच के। लेकिन मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मैं डेली व्लॉगर हूँ, तो आप लोग मुझे जानते ही हो मेरी लाइफ के बारे में, तो किस तरह से चल रही है। तो मैं ना अपने घर से शुरुआत करता हूँ, दिन में जब उठता हूँ जब से शुरुआत करता हूँ, चाहे मुझे कहीं भी जाना हो। अभी खाना मैं पैक करा के ले जा रहा हूँ या वहीं जाके खाएंगे, तो टोटल एक चीज़ बताने में मज़ा आता है। आई होप ये स्टाइल आपको मेरा पसंद आता हो। कुछ लोगों को पसंद नहीं आता, कुछ लोग सोचते हैं कि मैं मसूरी जा रहा हूँ तो मसूरी पहुँचूँ और वहाँ पे स्नोफॉल दिखाऊँ और फिर बस वहीं पे वीडियो एडिट कर दूँ। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैं पूरी वीडियो बनाता हूँ। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, हमारा कोई गारंटी नहीं है हम वहाँ पे सफारी करेंगे या नहीं करेंगे। जहाँ तक अभी हमारा कोई प्लान नहीं है सफारी करने का, क्योंकि हम 2 ही जने जा रहे हैं, ज़्यादा लोग नहीं जा रहे, तो वो कुछ ज़्यादा ही मतलब आउट ऑफ बजट हो जाएगा कि सफारी भी करो, रुको भी, ये वो सब कुछ। तो अगर उसमें सफारी में ना कम से कम 4 बंदे हो ना तो ज़्यादा ठीक रहता है। तो इसलिए भाई अभी सफारी की एक्सपेक्टेशन मत रखना। बस अभी रानीपुर फॉरेस्ट गेस्ट हाउस का नाइट स्टे का एक्सपीरियंस देख लेना कि हमें कौन कौन से जानवर दिखते हैं, कैसा वहाँ पे फील होता है। बड़ी मुश्किल से बुक हुआ है यार, पूछो मत। तो पहुँच गया हूँ बंसल जी के घर, अभी देखते हैं ये कहाँ पर है। आ जाओ, रख लिया ना सब कुछ, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अभी बंसल जी को कुछ काम पड़ गया था बैंक में, एसले हॉल की तरफ आ गए थे हम, तो अभी थोड़ी देर में बस यहाँ से वो गए हैं बैंक में काम करने, फिर निकलते हैं। तो ये देहरादून का एसले हॉल है, मैकडी भी, इकलौता मैकडी भी यहीं पे ही है। कहाँ है बंसल जी, कहाँ है? अच्छा वो रहे, ठीक है, इनको बैठा लेता हूँ मैं, काम हो गया है। चलो अब यही कार चलाएँगे। ठीक है, ये देहरादून की राजपुर रोड है, एसले हॉल, और अब यहाँ से निकलते हैं। बंसल जी ड्राइव करेंगे। थोड़ी देर में नेपाली फार्म पहुंच जाएंगे, वहां से राइट लेके हरिद्वार की तरफ, लेफ्ट में ऋषिकेश। और काफ़ी घने जंगलों के बीच में, ये काफ़ी घने जंगल है ये। यहाँ पे एलिफेंट आते हैं ना, उसी की वजह से तो पुल बना रखा है ये, इतना एलिफेंट कॉरिडोर है ये पूरा। अभी हम चल रहे हैं मोतीचूर रेंज में, भी काफ़ी घने जंगल है राइट और लेफ्ट में, काफ़ी लेपर्ड है यहाँ भी। थोड़ी देर में रानीपुर पहुँचने वाले हैं। वही हरिद्वार में एंटर कर चुके हैं। लेफ्ट में है मेरे रिवर गंगा, काफ़ी अच्छा घाट है, नहाना हो तो हमारे लिए तो सबसे पास में यही पड़ेगा। अगर नहाना होगा तो आते वक्त देखेंगे, जैसा भी देखेंगे। फिलहाल ये रानीपुर में एंटर कर गए हम। अभी हम BHEL में हैं, हरिद्वार का BHEL, इसके पास ही राइट साइड में उधर घने जंगलों में रानीपुर का फॉरेस्ट गेस्ट हाउस है। तो अभी हम सब्जी वगैरह कुछ टमाटर वगैरह ले लेते हैं, क्योंकि रात को दाल बनवाएंगे। तो बंसल भाई बता रहे हैं आगे शिवालिक नगर है, वहाँ पे जा रहे हैं। फाइनली शिवालिक नगर में 15 मिनट भटकने के बाद एक दुकान मिली है जिसपे दूध दही भी मिल जाएगा। आ जाओ,
दूध दही है भैया, दूध दही, दही है, दूध नहीं, दूध टेट्रा पैक भी नहीं है, टेट्रा पैक जो वैसा आता है, और आइस क्यूब है। तो बनाओ इन भैया का, इन्होंने यहाँ दुकान खोली हुई है। फाइनली हमें कुछ सामान मिल गया है अपने मतलब का। ब्रेड वगैरह भी ले लिया जो कि मॉर्निंग में काम आ जाएगी, दही ले ली है, और फ्रूटी का तो मैं अभी पीने वाला हूँ। ब्रेड के लिए सुबह अमूल बटर काम आ जाएगा। कितने हो गए भैया? सब कुछ ले लिया, बस दूध रह गया है। दूध की दुकान, दूध हमें खुला मिल रहा है, खुला मैं लेना नहीं चाह रहा। चलो आप ही दे दो, बढ़िया दूध है। तो आधा लीटर दूध करा लेता हूँ, ये मॉर्निंग में काम आएगा कल ब्रेड के साथ। चलिए मैं खुला दूध लेना नहीं चाह रहा था क्योंकि लगता है डर, बढ़िया वाला देना। कितने रुपए लीटर है? 55 रुपए लीटर। भाई हरिद्वार में तो देहरादून से भी ज्यादा चिल मिलाती धूप पड़ रही है यहाँ पे। चलो भाई दूध भी ले लिया है। यहाँ पे मैंने व्हाइट कलर की चील देखी, दो देखो बॉर्डर, एक ये व्हाइट कलर की है, दिखती नहीं है नॉर्मली। यहाँ पे भी केंद्र विद्यालय मुझे अभी दिखाई दिया, ये केंद्र विद्यालय BHL हरिद्वार। काफी अच्छा लग रहा है मुझे ये एरिया, शांत बिल्कुल। बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, ये दूसरा स्कूल होगा कोई जिससे आ रहे हैं। लग रहा है यहाँ पे 2-3 स्कूल हैं। ये यहाँ पे गवर्नमेंट क्वार्टर बने हुए हैं BHL वालों के, आर्मी की तरह बनाए हुए हैं, बिल्कुल बढ़िया लग रहा है देखने में। बस 1-2 मोड़ और मुड़ने, उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा है ना सुरेश्वरी देवी टेम्पल। बस रानीपुर फॉरेस्ट हाउस पहुँच जाएंगे। यानी कि काफी लोग मंदिर जाते हैं। देखो यहाँ तक खड़ा है चुनरी वुनरी लेके। अच्छा वो चल रहा है ना आजकल नवरात्रि, इस वजह से खड़ा है। यही रानीपुर का वो है जहाँ से सफारी होती है, गेट सामने। हमें जाना राइट में, हमें शायद गाड़ी इधर से ले जाके ऐसे निकालनी पड़े, पर कोई नहीं, मैं यहाँ पे ऑफिस में ना परमिट दिखा देता हूँ, यहीं रोक लो। तो भाई ये गेट है, यहाँ से राइट लेना है, सफारी के लिए सीधा जाना है। तो भरत सिंह ठाकुर जी हैं गेस्ट हाउस में, यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली है, वहाँ पे वो मिलेंगे। तो इसलिए हमने यहीं पे पहले पूछ लिया कि पता चला वहाँ पे कोई ना मिले फिर हमें वापस आना पड़े, तो इसलिए वो वहाँ पर हैं। थोड़ा सा अंदर चलना पड़ता है यहाँ से, फिर राइट में देखो हाथी का खड़े होने का बना रखा है ये सब लोग मंदिर में जा रहे हैं, बाद में मंदिर में जाएं, बाद में देखेंगे उस तरफ। पहले हाँ ये है राइट में ना रानीपुर का फॉरेस्ट गेस्ट हाउस यहाँ से। अच्छा वो बल्ली हटा रखी है, पर पिछली बार मैं तो बल्ली हटानी पड़ी थी अपने आप उतर के। पिछली बार तो मुझे भी पता है सांबर दिख गया था यहाँ पे, सांबर डियर। ये गेस्ट हाउस हल्का हल्का सा चढ़ाई पर है, तो देखो अभी अब चढ़ाई चालू हो गई है। वो मोर नीचे चला गया, नीचे चला गया मोर, बहुत शर्माते हैं। ये सामने आ गया रानीपुर का फॉरेस्ट गेस्ट हाउस। तो मैं आपको अनकट जर्नी दिखाना चाहता हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि वहीं पे पहुँच के और कैमरा ओपन कर लिया। आपको भी तो पता चलना चाहिए कि गेट से कितना अंदर है। बस 2 मिनट की दूरी पर है ये सामने रानीपुर का फॉरेस्ट गेस्ट हाउस। एक राइट में बिल्डिंग बनी हुई है, एक सामने टीन वाली बनी हुई है। हमारा इसमें नाइट में आज स्टे होने वाला है। हाई बैंक पे हम पहुँच चुके हैं, अब यहाँ से राइट। तो यहाँ पे भरत जी होंगे। ले लो कार अंदर ही, इधर ही ले लो, कहीं भी खड़ी कर लो, धूप में या छाँव में। छाँव तो छाँव में लगा, तो देखना आगे है क्या छाँव कहीं। तो इधर ही रोक लो, चलो अभी फिर देख लेंगे। चलो भाई उतरते हैं फाइनली रानीपुर का फॉरेस्ट गेस्ट हाउस। भरत जी, चलो भरत जी आ गए हैं। सबसे पहले भरत जी से बात करते हैं, इनका फोन आ गया अभी। चलो सुन लो, फोन सुन लो, फोन तो देख लो। ये कट गया, फोन कट गया, चलो कोई बात नहीं। इन्फॉर्मेशन तो आ गई होगी आपके पास, नहीं आई? चलो मैं दिखा देता हूँ परमिट आपको।